मैंने काटी है रातें और दर्द दिल की वो बातें यूं सुलगती जाऊं। कोई समझाए मेरा क्या है कसूर, मैं बेकसूर क्या है कसूर, मैं बेकसूर। घर में दोबारा से खुशी देख के मुझे बहुत खुशी हुई। चलो ये तो फिर बहुत अच्छी बात है। इसका मतलब ये हुआ कि अब रिश्ता लेके आ जाना चाहिए, अगर आप इजाजत दें तो। मैंने रिश्ता देखा है तुम्हारा, सिर्फ ये बताना कि तुम्हें मेरे फैसले पर कोई एतराज तो नहीं। अगर आपकी खुशी इसमें है तो मैं राजी हूँ। असल में ना 2 दिन में हीरा की शादी होने वाली है, तुम बेटा जरूर आना शादी में। अच्छा हीरा, क्या बात है बेटा, क्यों इस तरह उदास बैठी हो? नहीं, उदास नहीं हूँ। अगर खुश हो इस शादी से तो ये खुशी तुम्हारे चेहरे पर क्यों नहीं? खुशी की चमक आंखों में क्यों नहीं है बेटा? आंसू क्यों? आपको और अम्मू को छोड़कर चली जाऊंगी ना, इसलिए। मेरी जान, मुझे फख्र है तुम पर, नाज है अपनी बेटी पर कि उसने अपने अब्बू की खुशी की खातिर, उनकी इज्जत की खातिर खुशी खुशी हाँ कर दी। आप दोनों खुश हैं, हमेशा खुश रहूंगी। हाँ, हम खुश हैं। तुम्हें पता है, मैंने तुम्हारे अब्बू से कहा है कि मैं तुम्हारे ससुराल जाऊंगी, जाके देखूंगी वो लोग कैसे हैं और किस तरह रहते हैं। अम्मू मिल लिए ना उनसे, बात हो गई है उनकी। आप जिद नहीं करें उनसे मिलने की। अरे वाह, क्यों जिद ना करूं? ये मेरा हक है। देखो ना, अब मेरी बेटी उस घर जाएगी, उनकी गमी खुशी में उनका साथ देगी, तो मुझे जाकर देखना तो चाहिए ना कैसे लोग हैं वो। और मैं तो सोच रही हूँ कि शादी से पहले तुम भी जाओ और देखो कैसे हैं वो लोग, मिलो उनसे। छोड़े, फिलहाल तो मुझे दिखाए मेरे लिए क्या लेकर आई हैं आप। मेरे कमरे में आ जाओ मेरे पास, मैं दिखाती हूँ। हाँ, मैं निकालती हूँ। जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, फरमाइए। वो वसीम साहब हैं घर में? नहीं, वो घर पे नहीं है। मैंने उनको फोन किया था, उन्होंने रिसीव नहीं किया, मजबूरन मुझे आना पड़ा। जी गालबन आप वसीम साहब की बेगम हैं? जी। आपकी बेटी की शादी है ना? अच्छा, तो आप उसके ससुराल से आए हैं? जी जी। तो आइए ना, तशरीफ लाइए, आइए आइए, देखिए देखिए। हिरा, हिरा बेटा जरा आना। जी अम्मी। तुम्हारे ससुराल से कोई मिलने आया। हम लिखो। वो अपनी पसंद से कुछ चीजें मैं इनके लिए लाया था, उम्मीद है इनको पसंद आएंगी। अरे, इसकी क्या जरूरत थी? वैसे आप रिश्ते में अमीन के क्या लगते हैं? हाँ हाँ, अमीन अमीन मैं खुद हूँ।
अमीन साहब, अस्सलाम वालेकुम। मैं हिरा की पुप्पी हूँ। कैसे आप खैरियत से हैं? आप यहाँ पे क्यों खड़े भाई? अंदर आइए। आप लोग भी हद करते हैं, पहली दफा दामाद घर आया है, उसको बाहर ही खड़ा रखा है। आइए आइए, अंदर आइए। चाय पिए बगैर मैं जाने नहीं दूंगी आपको। अच्छा, ये तशरीफ रखें, तशरीफ रखें। गर्मी बहुत है आज बाहर है। मम्मी, मम्मी, मैं ये नहीं होने दूंगी, मैं ये नहीं होने दूंगी। तुम बेफिक्र हो जाओ, ये शादी नहीं होने दूंगी। बड़ा ही अच्छा पुलाव पकता है घर के अंदर। अगर कहें तो फौरन हाजिर कर देती हूँ। दूध पत्ती चाय भी बना सकती हूँ मैं, अगर आप कहें तो। हैं या सादी चाय पीना पसंद करेंगे? क्या पिएंगे? दूध पत्ती चाय। दूध पत्ती, हाँ ठीक। वो सुना था कि जो पहली वाली बीवी थी आपकी, उनसे कोई औलाद पैदा नहीं हुई आपकी? नहीं, वो अल्लाह की मर्जी। लेकिन इंशाल्लाह अब शादी होगी तो आपको जल्द खुशखबरी सुनाऊंगा। इंशाल्लाह इंशाल्लाह, क्यों नहीं। कोई आया है दरवाजे पर, है मैं देखती। हीरा, मैं देखती। आओ आओ, क्यों आए हो? अंकल से मिलने आया हूँ। वो तो शादी की तैयारियों में लगे। हीरा का दूल्हा है और तुम्हें मिलाती हूँ। ये अमीन साहब है, और अमीन साहब ये बाबर है, हीरा का कुलीग है, ऑफिस में साथ ही काम करता है। अस्सलाम वालेकुम। हीरा और आंटी का मुझे उनसे कुछ बात करनी है। बाजार गए, देर से आएंगे। कल आओगे तो मुलाकात हो जाएगी। अब जाओ, मेहमान आए मेरे। वो लोग तो घर पर हैं, बाजार तो नहीं गए। झूठ बोला ना मैंने। इतने तो आप समझदार हैं कि मैंने झूठ क्यों बोला हो। क्या मतलब? ये जो बाबर है ना, हीरा से शादी करना चाहता है। सहर, सहर। अस्सलाम वालेकुम पप्पू। वालेकुम अस्सलाम। माँ सदके, इतनी हसीन लग रही हो माशाल्लाह। कहीं जा रही हो? जी, मैं शहरा के साथ बाहर जा रही थी, लेकिन देखे ना उनका फोन आया और वो चले गए। मैं कब से उनका वेट कर रही हूँ, मेरा मूड बहुत खराब है। अरे गुस्सा मत करो ना, मैं तुम्हारा मूड ठीक करने आई हूँ। पता है तुम्हें खुशखबरी सुनानी है, हीरा की शादी हो रही है। मुझे कोई दिलचस्पी नहीं हीरा की शादी में, मुझे सिर्फ शहरियार पे गुस्सा आ रहा है। अरे आ जाएगा ना शहरियार भी। पूछो तो सही, हीरा की शादी हो किससे रही है? हो रही होगी बाबर से। अरे बाबर से नहीं हो रही, अमीन से हो रही है। हाँ, अमीन के घर सौकन बन के जा रही है। अमीन जैसा भी है, ना ही वो शहरियार जितना हैंडसम है और ना ही उसके पास इतना पैसा होगा। अरे सहर, ये सारी बातें तो तुम छोड़ ही दो। मैं बता रही हूँ तुमको, 80 गज के घर में रहता है बीमार बीवी के साथ, और उसका हुलिया तुम देखोगी ना, हंस हंस के पागल ही हो जाओगी। इतना मोटा है, खूब लंबा चौड़ा और स्या भटकाला है। क्या बताऊं तुम्हें उसके बारे में है। और उसकी जो बीवी है, तौबा तौबा, ऐसी चलत्तर है, इतनी जबान चलती है उसकी, इतनी बड़ी जबान है। ऐसे घर में जा रही है हीरा। अब तो खुशी हुई ना कि नहीं? वो यही डिजर्व करती। हाँ, बस तुम खुश रहा करो। अच्छा, और ये बताओ कि कुछ खाने वाने को घर में रखा है कि नहीं? हाँ चलें, किचन में चलते हैं। हाँ, कबाब वबाब रखे हैं। हद हो गई, वो ऐसे कैसे कर सकता है अपनी बेटी के साथ? मुझे तो ऐसा लगता है कि हीरा के सगे बाप है, सौतेली बेटी लगती है मुझे उनकी। मुझे तो हीरा पर हैरत हो रही है। वो तो मिली होगी उस शख्स से, देखा होगा उसको, वो कैसे मान गई? नहीं, मुझे नहीं लगता।
तेरा जानबूझ के अपनी जिंदगी बर्बाद नहीं करेगी, जरूर उसके साथ कोई धोखा हो रहा। हो सकता है हिरा पर प्रेशर हो, वो मजबूर हो, लेकिन उसकी माँ कैसे कर सकती है? वो अपनी सगी बेटी की शादी ऐसी शख्स के साथ। अम्मी, मैं उस आदमी के साथ हिरा की शादी किसी कीमत पे नहीं होगी। बाबर, तुम टेंशन मत लो, मैं खुद चलूंगी तुम्हारे साथ, डट कर बात करो। अगर वो कहेंगे कि अभी निकाह करके हिरा को ले जाए तो वो भी हम कर लेंगे। कमर टूट जाती है बेटियों की शादियां करते हुए, कोई आसान काम नहीं है। आप हिरा को रुखसत नहीं करेंगे, सुना आपने? क्या कह रही हो? वो शख्स आया था, मैंने देखा है उसे अपनी आंखों से। मैं अपनी बेटी उस शख्स के साथ नहीं ब्याहूंगी। होश में हो या पागल हो गई हो तुम? मैं पागल नहीं हूँ, पागल आप। खबरदार, बकवास मत करना। क्या बिगाड़ा है मेरी बेटी ने आपका? किस बात की सजा दे रहे हैं उसे? उस शख्स के साथ शादी करने का तो मैं सोच भी नहीं सकती। ऐसा ही होता? ऐसे ही नहीं होता। इंसान के साथ वो सब कुछ हो जाता है जो वो सोच भी नहीं सकता। सदफ बेगम, लेकिन मैं आपको बता रही हूँ वसीम, मैं अपनी बेटी हिरा की शादी उस शख्स से नहीं होने दूंगी। हिरा! हिरा! जी अब्बू। जाओ। तुमने अगर इस शादी से इनकार करना है तो अभी इसी वक्त कर दो। हाँ हिरा, तुम इस शादी से इनकार करोगी अभी इसी वक्त? करो इनकार। कर दो इनकार। करो अपने अब्बू के सामने, करो इनकार। बस ये सोच के इनकार करना कि यहाँ तुमने इनकार किया और यहाँ मैंने तुम्हारी माँ को तलाक देके इस घर से बाहर निकाला। हाँ तो दे देना तलाक, मैं कम करती हूँ। करो। नहीं देख सकते मैं आपका घर बर्बाद होते हुए। लेकिन मैं भी तुम्हारी जिंदगी बर्बाद होते नहीं देख सकती। तो ठीक है सदफ, मैं अपने मुकम्मल होशो हवास में हिरा! हिरा! हिरा मेरी बात सुनो। हिरा मेरी बात सुनो बेटा, मेरी बात से दरवाजा खोलो। जाए यहाँ से, चली जाए यहाँ से, नहीं खोलूंगी मैं दरवाजा। हिरा! इनकार कर दो बेटा, इनकार कर दो। बहुत पछताओगी, मैं बता रही हूँ तुम्हें। मत करे मुझे मजबूर, मत करे। दरवाजा खोलो। नहीं खोलूंगी मैं दरवाजा। मैं तुम्हारी माँ हूँ बेटा, मेरे बेटा समझ। चली जाए यहाँ से, चली जाए। ये अच्छा नहीं है बेटा, ये अच्छा नहीं है तुम्हारे लिए। बर्बाद हो जाओगी, फना हो जाओगी। मत करे मुझे मजबूर, मत करे मुझे मजबूर, नहीं करे। दरवाजा खोलो बेटा। या अल्लाह। चली जाए, चली जाए, चली जाए। मेरी मदद कर। बस ये सोच के इनकार करना कि यहाँ तुमने इनकार किया और यहाँ मैंने तुम्हारी माँ को तलाक देके इस घर से बाहर निकाला।
मेरा का निकाह कर रहे हैं? बहुत अच्छा रिश्ता है। वैसे आप रिश्ते में अमीन के क्या लगते हैं? अमीन अमीन मैं खुद हूँ। नहीं देख सकती मैं आपका घर बर्बाद होते हुए। लेकिन मैं भी तुम्हारी जिंदगी बर्बाद होते नहीं देख सकती। तो ठीक है सदफ, मैं अपने मुकम्मल होशो हवास में तुम इस शादी से इनकार करोगी अभी इसी वक्त? करो इनकार, कर दो इनकार। करो अपने अब्बू के सामने, करो इनकार। बस ये सोच के इनकार करना कि यहाँ तुमने इनकार किया और यहाँ मैंने तुम्हारी माँ को तलाक देके इस घर से बाहर निकाला। हाँ तो दे देना तलाक, मैं कब डरती हूँ। मैं अपनी माँ को एक बार फिर दरबदर होने नहीं दूंगी। मुझे माफ कर दे अम्मी, माफ कर दे मुझे। तुम उनके तलाक देने की धमकी से डर गई हो। मैं आपकी जिंदगी बर्बाद होते हुए नहीं देख सकती अम्मी। अरे बेटा, मेरी जिंदगी तो गुजर गई है, जिंदगी तो तुम्हें अब गुजारना है। फिर मैं तुम्हें इस तरह घुट घुट के मरते नहीं देख सकती। मेरा दिल फट जाएगा, मैं बर्दाश्त नहीं कर सकूंगी बेटा। मैं सब जानते पूछते तो मैं इस जहन्नम के गड्ढे में नहीं धकेल सकती। मैं तुम्हारी माँ हूँ, मेरी बात मानो बेटा। इनकार कर दो, इनकार कर दो इस शादी से। ज्यादा से ज्यादा क्या करेंगे वो? मुझे तलाक दे देंगे। देने दो तलाक, मैं तुम्हें लेकर कहीं दूर चली जाऊंगी बेटा। मैं कुछ भी कर गुजरूंगी, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकती हूँ, कुछ भी। लेकिन मैं तुम्हें इस तरह नहीं देख सकती बेटा। इनकार कर, इनकार कर दे बेटा। मैं तुम्हें तुम्हारी मर्जी से रुखसत करना चाहती हूँ। मैं आपको और मुश्किल में नहीं डाल सकती अम्मी। मेरे सुकून के लिए सारी जिंदगी अपना सुकून बर्बाद किया है। अब मैं जानबूझकर आपको और तकलीफ में नहीं डालूंगी। नहीं, ऐसा नहीं कर सकती हूँ अम्मी, मैं ऐसा नहीं करूंगी। मेरी बेटी, तू क्यों नहीं समझती हेरा? तू क्यों नहीं समझती?
बिल्कुल जैसे आज ही सो जाना था। कोई भी फोन नहीं उठा रहा। पप्पू को भी आज ही वहां रुकना था। वो आ जाती तो कुछ नहीं हूं, मैं ही यहाँ होता। इतना बड़ा घर, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। मैं क्या करूं? अब्बू के घर चले जाऊं? नहीं नहीं, शहरयार को पता चलेगा कि मैं इतनी रात को खाली घर छोड़ के चली गई तो बहुत गुस्सा करेंगे, नाराज हो जाएंगे। पप्पू ने भी ठीक कहा था, इतनी सहूलत, ऐश, आराम मुझे फिर नहीं मिलेगा। मैं नींद की टैबलेट ले लेती हूँ, इससे ना मुझे नींद भी आ जाएगी और डर भी महसूस नहीं होगा। ये ठीक है। दिल से कबूल किया था तुम्हें, जिंदगी हो मेरी तुम। और वैसे भी कल उसको रुखसत करके ले आऊंगा, फिर खूब तुम्हारी खिदमत करेगी। मैं जहर खा लूंगी, मैं मर जाऊंगी, लेकिन ये शादी नहीं होने दूंगी। तो फिर खा लो जहर। हिरा की शादी कल ही होगी और अमीन के साथ ही होगी। बाबर, तुमने बहुत अच्छा किया जो तुम आ गए। आबदा बहन, आप ले जाइए, आप हिरा को ले जाइए यहाँ से। हिरा, चलो यहाँ से। हाँ हिरा, जाओ। ये लो तुम्हारा नाश्ता भाई। आप थकते नहीं, तंग नहीं हो जाते मेरी खिदमत करते करते? अरे क्यों तंग होऊंगा मैं? दिल से कबूल किया था तुम्हें, जिंदगी हो मेरी तुम, खुशी हो मेरी तुम। और वैसे भी कल उसको रुखसत करके ले आऊंगा, फिर खूब तुम्हारी खिदमत करेगी। उसके आने से तुम्हारे दिल में मेरे लिए मोहब्बत और कदर कम तो नहीं हो जाएगी ना? कैसी बातें कर रही हो? तुम्हारी खातिर तो शादी कर रहा हूं मैं। तुम्हारी ख्वाहिश है ना औलाद की, वो तुम्हारी झोली में डालेगी मेरी औलाद। अब इत्मीनान से नाश्ता कर लो। ले खा। क्या हुआ? कुछ चाहिए? अगर वो लड़की तेज हुई और उसने मुझे घर से निकाल दिया तो? मेरे होते किसी के बाप में दम नहीं कि तुम्हें कुछ कहे। कोई कह के तो दिखाए तुम्हें घर से निकालने के लिए, मार मार के खाल उतार दूंगा उससे। चल अब इत्मीनान से नाश्ता कर ले। और हाँ, मैं जा रहा हूँ अशरफ साहब के यहाँ, उसकी तबीयत सही नहीं है। वापसी में नाई के यहाँ होता हुआ देर हो जाए तो परेशान नहीं हो, आ जाऊंगा। पानी तुम्हारे लिए मैं रख के जाता हूँ, अब खा ले। लो भाई, ये तुम्हारा पानी रख दिया मैंने, प्यास लगे तो पी लेना। और हाँ, ये बर्तन साइड में रख लेना, वापस आकर मैं खुद ही साफ कर दूंगा, ठीक है? शहरयार, कहाँ थे आप सारी रात? वो
बिजी हो गया था। कहाँ बिजी थे? इतनी कॉल्स की मैंने आपको, आपने एक भी अटेंड नहीं की। कभी कभी हो जाता है सहर। आज हो गया, आज के बाद ना हो। ये किससे बात कर रही हो तुम मुझसे? मैं डिनर पे जाने के लिए तैयार थी। तो क्या हो गया? आज शाम को जा सकते हैं। ये सब ऐश आराम चमक धमक इस सबको लात मारने की जरूरत नहीं है। जहाँ हो वहीं रहो खुश। परेशान लग रहे हैं आप। अरे बाबा, इतना परेशान होकर सारी रात वापस आया, तुमने जिरा शुरू कर दी। सॉरी, आप फ्रेश हो जाए, मैं नाश्ता लगवा देती हूँ। नहीं, मैं नाश्ता करके आया, बहुत थका हुआ, मैं सोऊंगा। तुम जाके नाश्ता कर लो। फुप्पो आई थी। अच्छा, तो फिर क्या हुआ? एक बहुत मजे की बात बताई उन्होंने। अब्बू ने हिरा का रिश्ता तय कर दिया, कल रुखसत हो रही है वो। अच्छा, तो तुम उसकी शादी में जाना चाहती हो? बिल्कुल नहीं, जब बुलाएं भी तो मैं ना जाऊँ। तो फिर इतनी खुश क्यों हो? अब्बू ने जिससे उसकी शादी तय की है ना, वो एक बड़ी उम्र का आदमी है, बीवी भी साथ रहती है उसकी। बड़ी आई थी बाबर से इश्क लड़ाने, अब मजा आएगा। अरे बाबा, मुझे तुम्हारी इन बातों से कोई दिलचस्पी नहीं है, मुझे जरा सोने दो, मैं बहुत थका हूँ। जाओ जाके नाश्ता करो। ठीक है, आप आराम करें। क्या कर रही हो तुम? मैं अपनी बेटी को यहाँ से बहुत दूर लेके जा रही हूँ। तुम ही जाओगी? बेटी तो जाने वाली नहीं। वो मेरी बेटी है, मैं उसे हुक्म दूंगी तो वो मेरी बात मानेगी, मेरी बात मानेगी। क्या? ना मानी तो? आप क्या खेल खेलना चाह रहे हैं मेरी बच्ची के साथ? कोई खेल नहीं, वही खेल खेल रहा हूँ जो तुमने और तुम्हारे साबिक शौहर ने मिलकर मेरी बेटी के साथ खेला है। मैं तुम्हारी बेटी के साथ खेल रहा हूँ, हिसाब बराबर। मैंने कोई खेल नहीं खेला शहर के साथ, अपनी बेटी की तरह पाला है उसे। और आप क्या चाहते हैं मेरी बच्ची के साथ? क्या चाहते हैं आप उससे? आपने उसे कहा कि आप मुझे तलाक दे देंगे, आप उसे मजबूर कर रहे हैं, लेकिन मैं अपनी बच्ची को अपने ऊपर कुर्बान होने नहीं दूंगी। ले जाऊंगी यहाँ से कहीं और। भाई, वो दूल्हा का सारा सामान मैं लेकर आ गई, अब बताइए कि भिजवाना है या रख दूं अभी? हाँ भाई, क्यों नहीं पहुंचाने? जाहिर है कल बारात है, तो आज सारा सामान तो दूल्हा के घर पहुंचना चाहिए ना। उसके घर कुछ नहीं जाने दूंगी मैं अपनी बच्ची को उसके साथ ब्याने नहीं दूंगी। होश में हो तुम? हाँ? अपने हवास में रहो। मैं अपनी बच्ची की शादी उस शख्स के साथ नहीं होने दूंगी। भाई जैसे कहेंगे वैसे ही होगा। मैं जहर खा लूंगी, मैं मर जाऊंगी, लेकिन ये शादी नहीं होने दूंगी। तो फिर खा लो जहर। हिरा की शादी कल ही होगी और अमीन के साथ ही होगी। नहीं होगी, मैं नहीं होने दूंगी ये शादी। ये शादी नहीं होगी, कभी नहीं होगी। या अल्लाह रहम कर दो मेरी बच्ची को। और हाँ, अपनी माँ को समझा दो कि खामखा बीच में टांग मत अड़ाए। मैंने जो फैसला तुम्हारे लिए किया है वो अटल है, वो फैसला बदलेगा नहीं। भाई ले भाई, बारात तो कल है और मेहमान आज ही आ गए हमारे घर। अस्सलाम वालेकुम। इन्हें तो भेजो यहाँ से। भाई साहब, आज मैं उस वक्त तक नहीं जाऊंगी जब तक आपको हिरा और बाबर के रिश्ते के लिए राजी न कर लूं। आपको किसने कहा है कि भाई राजी हो जाएंगे? बाबर, तुमने बहुत अच्छा किया जो तुम आ गए। आबदा बहन, आप ले जाइए, आप हिरा को ले जाइए यहाँ से। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, उसे ले जाइए। हिरा, चलो यहाँ से। हाँ हिरा, जाओ जाओ, मैं कह रही हूँ ना, जाओ, चली जाओ यहाँ से। मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी। हिरा, तुम बात को समझ नहीं रही हो। चलो। मैं सब समझ रही हूँ, लेकिन आप लोगों की आसानी के लिए एक बार फिर कह देती हूँ, मैं शादी वहीं करूंगी जहाँ मेरे अब्बू चाहेंगे। बस सुन लिया ना आप लोगों ने। फिर आप खुद ही नहीं जानना चाहती तो फिर क्यों पीछे पड़ गए हैं? चलिए जाइए जाइए यहाँ से, शाबाश, निकलिए यहाँ से। चलो बाबा। एक सेकंड।
ये मौका हमें दोबारा नहीं मिलेगा। मेरी बात मानो, चलो यहां से प्लीज। मैं इस मौजू पे और बात नहीं करना चाहती। मैंने जो फैसला कर दिया सो कर दिया। मैं इससे ज्यादा जिल्लत बर्दाश्त नहीं कर सकती। मैं जा रही हूँ। तुम्हें आना हो तो आ जाना और जल्दी आना। इनको तो समझ ही नहीं आ रहा। चले मैं आपको खाना दे दूं, ये तो पता नहीं कब तक यहाँ बुत बना खड़ा रहेगा। आइए। चलो आज कम से कम इत्मीनान से खाना तो खा सकेंगे। वाह अब्बू वाह, मजा आ गया। अरे तुम सामने होती ना तो तमाशा देखने का और भी मजा आता। भाभी की शक्ल तो देखने वाली थी। फूफो एक काम करें, आप जल्दी से घर आ जाए, मुझे फोन पे सुनने में बिल्कुल मजा नहीं आ रहा। अरे अभी कहाँ से आ जाऊँ, यहाँ हजारों काम पड़े हैं। कल हिरा को रुखसत करके आ जाऊँ, ठीक है? नहीं भाई फूफो, आप अभी आए, मुझे सामने बैठ के सब कुछ सुनना है। अच्छा फिर रुक जाओ, मैं कोई बाजार का बहाना करके निकल आती हूँ, ठीक है? अल्लाह हाफ़िज़। चली थी बाबर से शादी करने, अब मजा आएगा जब अमीन से शादी होगी और उस आदमी के साथ सारी लाइफ गुजारूंगी। लेकिन आप लोगों की आसानी के लिए एक बार फिर कह देती हूँ, मैं शादी वहीं करूंगी जहां मेरे अब्बू चाहेंगे। बाबर, हिरा अपने बाप की सौतेली बेटी है क्या? पता नहीं मुझे, आज तक इस बात का जिक्र उसने मुझसे कभी नहीं किया। जिक्र न किया हो, लेकिन उनके रवैये से तो ऐसा ही लग रहा था। उसकी माँ उसे ले जाने पर जोर दे रही थी, जबकि बाप इनकार कर रहा था। मुझे लगता है अम्मी के हिरा पे शायद बहुत दबाव था। आपने देखा था आंटी कितना जिद कर रही थी और फिर भी हिरा इनकार कर रही थी। खैर कुछ भी हो, उस लड़की ने मेरी बड़ी बेइज्जती की है। उसे छोटे बड़े की कोई तमीज नहीं है, और मैं नहीं समझती ऐसी लड़की इस घर की बहू बनाने के लायक है। अम्मी क्या कह रही हैं आप? हिरा मुझसे मुखातिब थी, मुझसे बात कर रही थी। वो आपकी इंसल्ट कब की उसने? सब सुन लो, इस जुमले में जो सब था ना वो मैं ही थी, और ये बात वो अपने घर वालों से नहीं तुमसे और मुझसे कर रही थी। अम्मी आपको गलत फहमी। हिरा को मैं जानता हूँ, वो ऐसी बिल्कुल भी नहीं। बस अभी से उसकी इतनी हिमायत कर रहे हैं। अगर खुदा न खास्ता कल को वो यहाँ आ जाती है तो तुम तो अपनी आंखें सर पर रख लोगे। ऐसा कुछ भी नहीं होता। अच्छा फिर बाबर चला क्या वहां से? भाई फिर क्या होना था, भाई ने तो सच्ची और खरी बात कर दी। बस भाई का ये कहना था और बाबर सुधर गया। अगर वो अड़ जाता ना तो बड़ी मुश्किल हो जाती। सच्ची बात तो फिर करनी थी ना अब्बू ने। ये तो है। अच्छा पापा मुझे ये बताएं कि अमीन मिला कहाँ से अब्बू? अरे भाई तुम्हारे अब्बा जिस दफ्तर में काम करते हैं ना, वहाँ एक छोटी सी दुकान है, वहाँ अमीन भी आया करता था। कभी कभी तुम्हारे अब्बा उसकी मदद कर दिया करते थे बस। वैसे फुप्पो मेरा बहुत दिल चाह रहा है हिरा का दूल्हा देखने का। हाँ तो कल निकाह है ना, मैं तस्वीरें खींचूंगी फिर लाके तुम्हें दिखा दूंगी। नहीं भाई मैं इतना वेट नहीं कर सकती, आप उमैर को कहिएगा कि मुझे फौरन व्हाट्सएप कर दे। हाँ ठीक है, कह दूंगी उसको मैं। वैसे है कहाँ पे उमैर? आजकल नजर नहीं आता ना फोन करता है। अरे भाई अब उसकी सहरबाजी ने उसे साइकिल जो दिला के दे दी है, अब वो कहाँ रुकता है, जमीन पे हवा में उड़ता फिरता है। अब आप जब भी आएंगे उसको साथ लेके आइएगा। हाँ अब क्या खाली शरबत पिलाओगी या कुछ खिलाओगी भी मुझे? नहीं बन रहा है। अच्छा
अम्मी, मुझे माफ कर दे। क्यों माफी मांग रही हो मुझसे? क्या लगती हो तुम्हें? अम्मी, मैं आपकी बेटी हूँ। नहीं, तुम सिर्फ अपने अब्बू की बेटी। आज उनका फैसला मान तुमने उनकी बेटी होने का सबूत जो दिया। लेकिन एक बात बता दो, उनके दिल में तुम्हारे लिए कोई मोहब्बत, कोई हमदर्दी, कुछ नहीं। काश आज तुम्हारा बाप यहाँ हो तो क्या वो ये सब होने देता? उन्होंने तो मुझे बेटी मानने से इनकार कर दिया। बस कब अब वो दुनिया के सामने मुझे बेटी मानते तो है। लेकिन कितना बड़ा मुआवजा मांग लिया उन्होंने। तुम्हें अपनी बेटी समझ, काश वो हमें सहारा ना दे, धुतकार देते, मना कर देते मुझसे शादी करने से। तो ये माशरा में कभी कबूल नहीं करता। अम्मी, मैं दुनिया के लिए गाली बन जाती। मुझे अब्बू पर मान है, उन्होंने मेरे सर पर हाथ रखा, हमें दर बदर होने से बचाया। अम्मी, मैंने कुछ नहीं किया। मैंने जहन को अपनी बेटियों से बढ़कर समझा, उसे तुमसे ज्यादा ख्याल रखा उसका। मैं जानती हूँ अम्मी, और मुझे फख्र है आप पर। देखिएगा, अब्बू भी एक दिन आपकी इस बात को तस्लीम करेंगे, आपकी कदर करेंगे। शहर ने जो भी तकलीफ उनको दी, मैं नहीं चाहती कि अब वो किसी भी तरह परेशान हो, उन्हें तकलीफ हो। मैं कोई टेंशन नहीं देना चाहती उनको। लेकिन जो दुख तुमने मुझे दिया है ना, मैं सारी जिंदगी से बर्दाश्त नहीं कर सकूंगी। अब्बू ने शहर के दुख को बर्दाश्त किया, आप भी कर लो। मैं वादा करती हूँ हमेशा खुश रहूंगी, कभी दुखी नहीं होंगी। गुजरे पल की सारी बातें और तन्हा काली रातें, बीते सारे लम्हों की पैरों में जंजीरें। कैसे भूलूं ख्वाबों की टूटी वो ताबीरें, मैंने अपने हाथों से लिख दी है तकदीरें। जो है कबूल मैं बेकसूर, मैं बेकसूर। तुमने शहर से शादी की और अब उसका सौतेला बाप उसकी शादी कर रहा, तुम्हारी उम्र के मर्द से। भाई मैं कोई मदद नहीं कर सकता तुम्हारी। अगर एक बाप अपनी बेटी की जान नहीं बचा सकता, तो फिर एक माँ उसे रुखसत करने से पहले उसे जहर देकर उसकी जान ले ले। मैंने अपने हाथों से लिख दी है तकदीरें, जो है कबूल।